हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मुझे काफ़ी रिस्पांस मिला पिछले वीडियो में एंड बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने, व्यूअर्स ने, मेरे प्यारे व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि एक वीडियो बनाने के लिए ऑर्डर टाइप एंड प्रोडक्ट टाइप के ऊपर। ठीक है, तो ऑर्डर टाइप जैसे आप लोगों को पता है कि मार्केट और लिमिट होता है ऑर्डर टाइप, और प्रोडक्ट टाइप में से काफ़ी है इंट्राडे, कैश, मार्जिन, इमार्जिन एंड कवर। तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, जानेंगे क्या है ये ऑर्डर टाइप एंड प्रोडक्ट टाइप एंड कैसे इसको किस तरीके से हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं इन एच डी एफ सी सिक्योरिटीज़ में, ट्रेडिंग में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, ठीक है, अगर यू आर सीइंग दिस वीडियो, प्लीज़ हेल्प टू ग्रो माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्योंकि मैं ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं पोस्ट करता रहता हूँ, तो जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्टॉक मार्केट रिलेटेड पोस्ट करूँ तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप सब्सक्राइब करके रखेंगे और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए, जैसे आप एच डी एफ सी सिक्योरिटीज़ का ट्रेडिंग एप्लीकेशन ओपन करेंगे मोबाइल में या फिर आपका सिस्टम में, लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर डेस्कटॉप में, तो आपको ऐसा एक इंटरफेस मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो नीचे देखिए होम, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ये सब चीज़ है। आपको मैं हाईलाइट करके भी बताता हूँ। ये देखिए, ये पोर्शन में तो मैं ट्रेड में जाऊँगा। ठीक है, जैसे ट्रेड में क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि बाई, एक्शन बाई एंड सेल है, एक्सचेंज NSE BSE है। तो मैं एक कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे UPL लिमिटेड का मैंने एक स्टॉक ले लिया। जैसे मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया तो मुझे लेटेस्ट जो ट्रेडिंग प्राइस दिखा रहा है ऊपर में 420.40 रुपीज़। ठीक है, और एक्शन में बाई रहे, ये डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है, और एक्सचेंज में मैं NSE सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए अब बात आता है प्रोडक्ट का। ठीक है, तो प्रोडक्ट में देखिए यहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ है। प्रोडक्ट में मैं आपको लिस्ट में दिखाता हूँ। प्रोडक्ट में देखिए कैश है, इंट्राडे है, मार्जिन है, कवर है एंड इमार्जिन है। तो हम लोग सारे प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे और मैं आपको ऑर्डर टाइप के बारे में भी बताऊंगा। तो ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है कैश। तो कैश ऑर्डर क्या होता है? कैश ऑर्डर होता है डिलीवरी ऑर्डर। लॉन्ग टर्म के लिए आप ख़रीद के रखना चाहते हैं अपने पास, आपका खुद का पैसा है। 10,000 में आप 10,000 में आपके पास है 10,000, और उस 10,000 को आप कुछ स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो आप उस स्टॉक को खरीदिए और अपने पास जितना मर्जी जितना टाइम रखिए जब तक आपका टारगेट प्राइस फुलफिल ना हो जाए। ठीक है, तो टारगेट प्राइस आपका जब हो जाएगा, जैसे आप एक स्टॉक्स 500 में खरीद लिए, आपको 600 में बेचना है, तो आप कभी भी उसको बेच सकते हैं, जितना दिन मर्जी उसको आप होल्ड करके रख सकते हैं। तो कैसे आपका ये हो गया आपका अपना खुद का पैसा। ठीक है, और ये डिलीवरी के लिए है, लॉन्ग टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, तो देखिए मैंने अगर कैश सिलेक्ट किया, ठीक है, अगर मैं कैश सिलेक्ट करता हूँ तो उसके साथ साथ मुझे ये ऑर्डर टाइप आपको दिख रहा है यहाँ पे। ऑर्डर टाइप के बारे में भी मैं थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, ऑर्डर टाइप यहाँ पे दो टाइप का है, एक तो है लिमिट, एक तो है मार्केट। ठीक है, लिमिट ऑर्डर क्या है? लिमिट ऑर्डर आपका जैसे यहाँ पे 420.40 है, बट आप चाहते हो कि नहीं ये प्राइस और भी नीचे आएगा, नीचे आएगा तो तभी मैं लूँगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 410 रख दिए आपका इसका प्राइस। ठीक है, 410 रुपीज़ आप रख दिए। तो आप चाहते हैं कि इसका प्राइस जब 420 से नीचे आके 410 में आएगा तभी आप इसको खरीदेंगे। तो आप यहाँ पे उस सिचुएशन में आपको लिमिट सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जितना आपका मन में है प्राइस उसको आप यहाँ पे डाल के आपको प्राइस प्लेस बाई ऑर्डर करना है। ठीक है, ये हो गया आपका लिमिट ऑर्डर। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि नहीं ये स्टॉक ठीक
इसका प्राइस ठीक लग रहा है आपको, ठीक है, और आपको लगता है कि ये 420.40 जो इसका करेंट प्राइस है ये और भी ऊपर जाने वाला है और आपको ये अभी ख़रीदना है, आपको वेट नहीं करना है, तो आपको क्या करेंगे, आप मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे। मतलब मार्केट का जो प्राइस है वो आपको ठीक लग रहा है और उसी प्राइस में आपको ये स्टॉक्स ख़रीदना है, मार्केट का जो प्राइस है। तो उसी सिचुएशन में आप मार्केट को सिलेक्ट करेंगे, इस ऑप्शन को। और यहाँ पे देखिए जैसे आप मार्केट सिलेक्ट किया, यहाँ पे नीचे आपका कोई ऑप्शन नहीं है लिमिट प्राइस डालने का, क्योंकि आप मार्केट प्राइस में ही आप स्टॉक को ख़रीदना चाहते हैं। तो जैसे आपने मार्केट सिलेक्ट किया ऑर्डर टाइप, यहाँ पर आप प्लेस बाय ऑर्डर कर सकते हो। तो जितना प्राइस होगा मार्केट के हिसाब से उस टाइम, तो उस प्राइस में आपका स्टॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप बाय कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका ऑर्डर टाइप। अभी मैं वापस चलता हूँ प्रोडक्ट टाइप में। ठीक है, तो प्रोडक्ट टाइप में हम लोग बात किया कैश, मैंने आपको बताया कि कैश क्या होता है, वो डिलीवरी ऑर्डर होता है। लॉन्ग टर्म के लिए आपका खुद का पैसा आप लगा के लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टॉक को खरीद कर रख के आप जब मर्जी आप उसको बेच सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है दोस्तों इंट्राडे। ठीक है, इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में होता है आपको उसी डे में उसको उस स्टॉक को बेचना है। ठीक है, उसी स्टॉक को बेचना है, आपका खुद का ही पैसा है। ठीक है, आपका खुद का पैसा 10,000 एक स्टॉक में आपने लगाया, 9:15 में जब स्टॉक ओपन होता है, 9:20, 9:30, 9:45, जब भी आपको लगेगा कि यहाँ प्राइस थोड़ा नीचे आ गया, आपको अभी ख़रीदना चाहिए, उसी प्राइस में आपको ख़रीदेंगे। इंट्राडे सिलेक्ट करना है तब, ठीक है, तब आपको क्या करना है, इंट्राडे ऑप्शन सिलेक्ट करना है इसको। तो मैंने देखिए इंट्राडे ऑप्शन सिलेक्ट किया। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर या फिर मार्केट ऑर्डर जैसे मैंने बताया उसको सिलेक्ट करना है और आपको प्लेस बाय करना है। और आपको ध्यान रखना है इंट्राडे ऑर्डर विल एक्सपायर इन द सेम डे। आपको कब बेचना है, उसी दिन आपको बेचना है 3 PM के अंदर, क्योंकि 3 PM के बाद अगर आप उस स्टॉक को नहीं बेचते हो तो मार्केट का जो प्राइस रहेगा 3 बजे के बाद उस प्राइस में ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और जो भी है लॉस प्रॉफिट जो भी आपका अकाउंट में आ जाएगा। तो आपको मॉनिटर करना है, आप जैसे 9:15 को जब मार्केट ओपन होता है एक स्टॉक को ख़रीद लिया, फिर आप देखना है, आपको ट्रैक करना है, आपको जब लग रहा है कि नहीं ये अभी ठीक प्राइस है, टारगेट प्राइस है, आपको बेचना है, बेच के निकल जाइए। और ये 3 बजे के पहले करना है, 3 बजे के बाद आप नहीं कर सकते हो। 3 बजे के पहले आपको बेच के आपको प्रॉफिट कमा के निकल जाना है। आप अगर नहीं करते हो 3 बजे तक, तो सिस्टम HDFC सिक्योरिटीज़ आपका जो ख़रीदा हुआ स्टॉक्स है उसको ऑटोमेटिकली सेल कर देगा मार्केट प्राइस में, और आपको हो सकता है आपको लॉस भी हो प्रॉफिट भी हो, जो भी है। अगर वो स्टॉक का प्राइस गिरता है तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आपको 3 बजे के पहले करना है जो भी काम। ठीक है, वो हो गया इंट्राडे। अच्छा, और एक है मार्जिन और ई मार्जिन लगभग सेम है, मार्जिन एंड ई मार्जिन। तो मार्जिन ऑर्डर क्या है दोस्तों, देखिए मार्जिन ऑर्डर है कि आपको कंपनी ने पैसा लोन में दे रहा है। ठीक है, ई मार्जिन का मीनिंग है कि आपने ये जो स्टॉक्स है UPL का, ठीक है, आप मान के 100 क्वांटिटी आपको लेना है। तो जैसे आपको लेना है 100 क्वांटिटी, मैंने जब ई मार्जिन किया, ठीक है, यहाँ पे जो मार्केट में नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी मार्केट क्लोज है, क्वांटिटी लिया और प्राइस तो आपको डालना है कुछ भी। ठीक है, तो देखिए मैंने 1000 में डाल दिया क्वांटिटी, प्राइस 410 डाला। अब जैसे मैं प्लेस बाय ऑर्डर करूँगा, देखता हूँ क्या कुछ दिखा था। ये देखिए आपका जो मार्जिन ऑर्डर है, ई मार्जिन ऑर्डर है, तो आपको दिखाएगा एक मैसेज, आप अभी नहीं कर सकते हो। तो मार्जिन का मतलब यही होता है कि मार्जिन का मतलब ये होता है कि आपका जो आपने कंपनी से लोन लिया है, ठीक है, और कंपनी का लोन आपको कुछ समय के अंदर आपको वो लोन आपको रीपे करना है, चुकाना है लोन को। ठीक है,
तो फॉर एग्जांपल मार्जिन में क्या होता है, मार्जिन आपको आपको अगर 1 लाख का वैल्यू का स्टॉक खरीदना है, आपको सिर्फ 10,000 या फिर 20,000 ऐसा ही कुछ देना होता है। बाकी जो 80,000 है वो कंपनी आपके लिए देगा, बट उसके चलते आपको कुछ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मार्जिन में होता है, अभी जो फिलहाल मार्जिन का जो रूल्स है वो T+30 डेज़ का है HDFC सिक्योरिटीज़ में। तो आप कोई भी स्टॉक्स आप 31 डेज़ के लिए आप होल्ड करके रख सकते हो, बट आपको 0.05% आपका इंटरेस्ट पर डे हिसाब से काटेगा। ठीक है, तो ये एक रिस्क है। तो आपको अगर लगता है कि कोई स्टॉक 30 डेज़ में ऊपर जाएगा और आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप इसको लोन लेके आप खरीद सकते हो, और जब भी आपका टारगेट मीट होता है तो आप इसको बेच सकते हो। अगर टारगेट नहीं मीट होता है, ये स्टॉक नीचे जाता है, तो आपको लॉस होगा और ऊपर में आपको ये इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ जो नया ट्रेडर है तो अवॉइड करे मार्जिन, मार्जिन। आपको मैं कवर ऑर्डर के बारे में भी बता रहा हूँ। कवर ऑर्डर क्या होता है दोस्तों? कवर ऑर्डर भी लोन की माफिक होता है। आप कंपनी से लोन ले रहे हो, और देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कवर ऑर्डर होता है इंटरडे ऑर्डर। ठीक है, आपको उसी दिन लेना है, खरीदना है, उसी दिन बेचना है। और कवर ऑर्डर में हमेशा स्टॉप लॉस लगाना मैंडेटरी है। तो आपको अगर लगता है कि यूपीएल का जो प्राइस है 420.40, ये और भी ऊपर जाएगा, तो आप इसको बाई करेंगे। ठीक है, बाई करने के बाद आपको स्टॉप लॉस देना है। ये स्टॉप लॉस मैंडेटरी है कवर ऑर्डर के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे कवर ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया है, और मैंने जो इसका जो स्टॉप लॉस है, मैंने इसको देखिए जो स्टॉप लॉस है वो मिनिमम 1% होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 1% ऑफ द स्टॉक वैल्यू, उसके नीचे आप नहीं लगा सकते हो। तो आपको ये 1% का स्टॉप लॉस लगाना है, और ये मैंडेटरी है। ठीक है, स्टॉप लॉस कवर ऑर्डर में लगाना है। और कवर ऑर्डर का क्या खासियत यही है कि ये एक इंटरडे ऑर्डर होता है, उसी दिन आपको बेच के निकलना है। और कवर ऑर्डर में फॉर एग्जांपल आप 1 लाख का स्टॉक खरीदना चाहते हो, 1 लाख अमाउंट का, आपको बहुत मिनिमल पे करना होता है। 1 लाख का फॉर एग्जांपल आप शायद 5,000 या फिर ओनली 10,000 आपका बैंक अकाउंट में होना चाहिए, और 90,000 HDFC सिक्योरिटीज़ या फिर जो भी आपका ब्रोकर है वो आपको बोरो देगा, लोन देगा। ठीक है, और बाकी मतलब बहुत मिनिमल पैसा आपको लगेगा, बाकी पैसा कंपनी देगा, और दिन में जो प्रॉफिट होगा, गेन होगा, आपका होगा। ठीक है, बट बहुत रिस्क है ये स्टॉक, इसको खेलना, क्योंकि आपका अगर बहुत तकड़ा नॉलेज नहीं है, इंटरडे में आप मास्टर नहीं है, आपको पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो प्लीज़ डोंट ट्रेड इन कवर मोड। ठीक है, और कवर ऑर्डर हमेशा इंटरडे के लिए होता है, और हमेशा स्टॉप लॉस इसमें मैंडेटरी है। ठीक है, सो दैट आपका कोई ज़्यादा लॉस ना हो जाए। और कवर ऑर्डर में आपको बहुत मिनिमल प्राइस होल्ड करके रखना पड़ता है, बैंक का पैसा। बाकी का जो पैसा है वो ब्रोकर ने आपको लोन पे देगा। ठीक है, और लोन में देता है कि आप बाल्क में खरीद सकते हो कोई स्टॉक्स। ठीक है, देखिए उसको ब्रोकर हाउस को तो क्या है, उसको तो सिर्फ ब्रोकरेज का प्रॉफिट से ही मतलब है, राइट। तो दिन भर में आप जितना क्वांटिटी खरीदोगे उसके ऊपर से उसको ब्रोकर्स तो मिल जाएगा, तो विल बी हैप्पी। और डे के एंड में 3 बजे तक ही होता है इंटरडे ट्रेडिंग। 3 बजे तक आपका अगर प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी हुआ, हाँ, ब्रोकर्स को कुछ मतलब नहीं होता, उसको सिर्फ ब्रोकर्स से ही मतलब रहता है। तो आप जितना बाल्क में खरीदोगे, ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदोगे, ब्रोकरेज को ज़्यादा ब्रोकरेज मिलता है। इसीलिए आप उन लोग क्या करता है, आपको ज़्यादा पैसा लोन में देता है एक दिन के लिए, इंटरडे के लिए, और उस दिन में आप 3 बजे तक आपको स्टॉक को बेचना है। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ दोस्तों कि आप मार्जिन या फिर कवर ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर, ठीक है, आप अगर बिगिनर हो, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो डोंट गो विद दिस 3 ऑर्डर। ठीक है, ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत लॉस करता है मैक्सिमम लोगों को। आप बेस्ट रहेगा आपका, अगर खुद का पैसा है तो कैश में खेलिए,
अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंट है एक स्टॉक के बारे में, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, खुद का पैसा लगा कि इंटरडे में खेलिए, उसी दिन खरीद के उसी दिन बेचना है 3 बजे तक, ये इंटरडे का रूल्स है। कैश ऑर्डर सबसे बेस्ट है, डिलीवरी ऑर्डर है, लॉन्ग टर्म के लिए, जब मर्जी आप उसको बेच सकते हो, होल्ड करके रख सकते हो जितना दिन के लिए, ठीक है। तो यही बोलना था। तो कवर ऑर्डर कुछ नहीं है, इंटरडे ऑर्डर है, इसमें आपका स्टॉप लॉस मैंडेटरी है और ये लोन की माफिक है। आप बहुत कम पैसा देके ज़्यादा बाल्क में स्टॉक्स खरीद सकते हो क्वांटिटी, क्योंकि ब्रोकरेज को ज़्यादा ब्रोकरेज मिलता है, इसलिए आपको लोन देता है एक दिन के लिए। अब मार्जिन ऑर्डर क्या है? मार्जिन ऑर्डर आपका इंटरडे नहीं है, वो T+30 डेज़ का होता है और आपको क्या है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो उसमें भी आपको लोन जैसे एक अमाउंट मिलेगा, आपको ज़्यादा फुल अमाउंट देने का ज़रूरत नहीं है। बट मैं पर्सनल आपको मेरा सजेशन है कि डोंट गो विथ दिस इमर्जिन एंड कवर ऑर्डर। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, और रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं तो खुद का पैसा लगाइए, छोटा छोटा इन्वेस्ट कीजिए, कैश में खेलिए, इंटरडे में खेलिए खुद का पैसा इन्वेस्ट करके। और मैं चाहता हूँ आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाइए, लॉस मत कीजिए, और क्योंकि हमारा सबका हार्ड अर्न मनी होता है, ठीक है। और हम लोग छोटा रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा डर रहता है कि पैसा बर्बाद ना हो जाए। तो मैं एज ए आपका फ्रेंड या फिर जो भी आप मानते हैं मुझे, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कैश या फिर इंटरडे में खुद का पैसा से खेलिए, लोन मत लीजिए। और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। कुछ भी इशू है, कुछ भी क्वेश्चंस है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।